नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोडिग्नाइटर 3 को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो कोडिग्नाइटर 3 आज की तारीख में अगर देखेंगे तो वी हैव 2 वर्जन्स, एक है कोडिग्नाइटर 4 और एक है कोडिग्नाइटर 3। तो कोडिग्नाइटर 3 थोड़ा सिंपल है, कोडिग्नाइटर 4 इसका एक अपर वर्जन बोल सकते हो आप, जिसमें बहुत सारे और फीचर्स भी हैं जो कि हम लेटर सीरीज में कवर करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि कोडिग्नाइटर 3 को इंस्टॉल कैसे किया जाता है आपके लोकल मशीन के ऊपर। तो कोडिग्नाइटर 3 एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल फ्रेमवर्क है compared to other frameworks like Laravel, YE framework, Cake PHP and all that stuff. Comparing with this particular framework, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको अगर MVC का कंसेप्ट पता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, देन यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वो फोल्डर्स फाइंड करने में और यहाँ पर कोड करने में, कंपेयर टू Laravel या फिर YE फ्रेमवर्क और Cake PHP एंड ऑल दैट स्टफ। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास ज़ैम्प है, वैम्प है या फिर कोई और लोकल लोकल होस्ट अपाचे के ऊपर जो चलता है, बेसिकली अपाची एंड मायसीक्वल अपने को यहाँ पर लगेगा लोकल होस्ट पे रन करने के लिए। तो वो अगर आपके पास है, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई थर्ड पार्टी और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके फिर से वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे यहाँ पर डाउनलोड पे जा सकते हो और जो वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली एक ज़िप फाइल मिलेगा आपको और फिर उसके बाद में यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो अभी मैं सेम चीज़ वही कर रहा हूँ। मेरे पास भी लोकल होस्ट इंस्टॉल्ड है, ज़ैम्प में यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़ैम्प की जो डायरेक्टरी होती है वो होती है सी फ़ोल्डर के अंदर, जो मैंने सेव करके रखी है। एंड यहाँ पर मेरा htdocs का फ़ोल्डर है। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, कोड इग्नाइटर, और उसके अंदर मैं ये सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अभी आ चुका है कोडिग्नाइटर 3 का फ्रेमवर्क और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5.6 प्लस और यहाँ पर जो है 7.2। सो बेसिकली इसी वजह से मैं पहले आपको कोडिग्नाइटर 3 बता रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आपके पास जो ज़ैम्प का वर्जन है वो अगर 5.5 के ऑनवर्ड्स वाला है, लाइक वो अगर लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पर, तो 4 वाला जो वर्जन है कोडिग्नाइटर 4, वो आपके यहाँ पर नहीं चलेगा। और चला भी तो भी कुछ ऐसे एरर्स आएँगे, वो आप कभी रिज़ॉल्व करने के लिए, मतलब दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू रन द कोडिग्नाइटर 4 ऑन 5.5 या फिर 5.6 पीएचपी वर्जन। तो इसकी वजह से लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कोड इग्नाइटर 3, और एक बार आप वो समझ गए तो नेक्स्ट स्टेप इज कोड इग्नाइटर 4। बिकॉज कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो ओवरऑल सेम है, लेकिन वो करने का जो तरीका होता है वो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया है पहले से, ठीक है, और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास पहले से अगर जैम्प इंस्टॉल्ड है तो क्या करना है, और जैम्प इंस्टॉल नहीं है तो बेसिकली आपको जस्ट जाना है, जैम्प टाइप करना है गूगल पे। फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी apache friend.org, यहाँ पर आके आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 7.4 तक पहुंच चुका है। सो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर अगर आपने 7.4 वाला डाउनलोड कर लिया तो ऐसा नहीं है कि कोडिग्नाइटर 3 वहां पर नहीं चलेगा। इट विल डेफिनेटली गोइंग टू रन, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। अभी ये तो आपका हो गया जैम्प। अभी मैं रिकमेंड करता हूँ जैम्प कंपेयरिंग टू अदर वैम्प या फिर जो भी अदर सॉफ्टवेयर्स आते हैं लोकल होस्ट चलाने के लिए आपके पीसी के ऊपर। ये उसके कंपैरिजन में मुझे सिंपल लगता है, इसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपके पास पहले से ही है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास है, तो आपको कोई ये ज़रूरत नहीं है प्रोसेस में जाने की। तो अदरवाइज़ आप 2-2 अलग-अलग अगर इंस्टॉल करोगे, तो आपका एक चलेगा, एक नहीं चलेगा, एंड दैट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। तो आपके इनिशियल स्टार्टअप में ही आपको अगर सर्वर चालू नहीं हो रहा है, तो यू विल बी डेफिनिटली फील बैड कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, एंड यू विल नॉट गो अहेड। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा क्लियरली आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास है पहले से, देन डोंट पुट योर एफर्ट टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए ही है जिनके पास ज़ैम्प या फिर लोकल होस्ट के ऊपर कोई भी पीएचपी में एडमिन वगैरह खुलता नहीं है, उन लोगों के लिए ही। फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों के लिए जहाँ पर मैं अगर यहाँ पर लोकल होस्ट डालता हूँ पीएचपी माय एडमिन, और डालने के बाद अगर मेरा नहीं खुल रहा है, देन आई नीड दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अभी मैंने चालू नहीं किया, इसकी वजह से नहीं खुल रहा है, सो डोंट वरी, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास भी है। आई कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर ज़ैम्प बाय गोइंग इनसाइड ज़ैम्प, और लेट मी जस्ट, यहाँ पर भी शॉर्टकट बना के रखा है इसलिए मैंने, कभी-कभी नहीं मिलता है वहाँ पर, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज़ माय ज़ैम्प, एंड इसको मैं चालू कर लेता हूँ अभी पहले। तो क्या होता है ना, जो मैं बता रहा था आपको कि अगर आपके पास पहले से ही है, तो ये जब आप विंडो ओपन करके इसको स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, ये पोर्ट पहले से ही ऑक्यूपाइड होगा, सो ये चालू होगा नहीं, एंड यू विल फील यार ये क्या हो रहा है, मतलब डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो अभी अपना जो सर्वर है वो चालू हो चुका है, यहाँ पर मैं अगर उसको रिफ्रेश करूँगा तो इट विल गोइंग टू वर्क।
तो ये तो हो गई आपकी बेसिक सेटअप आपके पीसी के ऊपर जो लगने वाली है, और ये वन टाइम है, बार-बार नहीं करनी है इसको। और जो अब हमने जो ज़िप फ़ाइल डाउनलोड की थी कोऑर्डिनेटर 3 की, यहाँ पर आ चुकी है। अभी इसको मैं क्लिक करूँगा एंड दिस एक्सट्रैक्टर विल बी ओपन, जस्ट अ मिनट, या तो यहाँ पर आ चुका है। अभी इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले, तो उसी फ़ोल्डर में मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, सो नो प्रॉब्लम। नाउ दिस पार्ट इज़ डन। अभी मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड यूज़ करता हूँ। तो मैं ये वीएस कोड यूज़ करता हूँ। मे बी आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते होंगे, या फिर कोई नेटबीन्स यूज़ करता होगा, या फिर कोई और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता होगा, नो प्रॉब्लम। आई लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। सो यहाँ पर आके ओपन फ़ोल्डर, एंड जो मैंने अभी सी में ज़ैम्प, htdocs और किधर गया, या देयर यू गो। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये मेरा फ़ोल्डर अभी खुल चुका है। अभी मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ, मुझे दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अभी मैं थोड़ा-सा फ़ाइल एक्सप्लोरर में ओपन करता हूँ, यहाँ से थोड़ा मैनेज करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हियर इज़ माय फ़ाइल एक्सप्लोरर, एंड मैं जा रहा हूँ अभी सी में ज़ैम्प, htdocs और कोडिग्नेटर किधर गया? या तो ये फ़ोल्डर जो है, इसके अंदर भी और एक फ़ोल्डर है, तो ये इतना मुझे मगजमारी नहीं चाहिए। जस्ट कॉपी ऑल द फाइल्स, क्लिक कंट्रोल सी, और कोडिग्नेटर में आके इस फ़ोल्डर के बाहर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो व्हेन आई गो ऑन द कोडिग्नेटर फ़ोल्डर थ्रू लोकल होस्ट, आई कैन एक्सेस दिस एंटायर कोड बेस। तो ये तो मेरा हो चुका है। लेट्स डिलीट दिस पर्टिकुलर थिंग और इसको रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी हैव आवर फ्रेमवर्क, ओके। तो ये अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैं जस्ट आपको क्विकली बता देता हूँ कि ये क्या-क्या फ़ोल्डर्स है, यहाँ पर आपको क्या-क्या करना होगा एंड ऑल दैट स्टफ। सो अभी के करंट पोजीशन पे मैं अगर इसको रन करता हूँ ऑन द लोकल होस्ट एंड इसमें मुझे डालना होगा वो फ़ोल्डर का नाम, दैट इज़ कोड इग्नाइटर, एंटर। तो ये https, ठीक है। सो दिस आई विल गेट इन द फर्स्ट प्लेस, ओके। वेलकम मैसेज, कंट्रोलर यहाँ पर उन्होंने बता के भी रखा है। एंड इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन देन यहाँ पर आप यूजर गाइड पे भी जा सकते हो, लेकिन वो सब थेरोटिकल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा जो भी है वो अगले वीडियोस में भी। सो यहाँ पर अभी मैं फिर से जाता हूँ एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वेयर दोज फाइल्स आर, ओके। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन व्यू, और उसके अंदर ये वाली फाइल है, ठीक है, जहाँ पर आप ये तो जो देख रहे हो वो आपको कंटेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो लेट्स गो इनसाइड एप्लीकेशन एंड व्यू, एंड देयर यू हैव दिस वेलकम मैसेज। तो ये जो आप पूरी की पूरी फाइल देख रहे हो ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वही कोड है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया व्यू वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर ये लाइन को निकाल देता हूँ एंड सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश, तो ये निकल गया लाइन, ठीक है। सो ये मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सो दोज हु आर वेरी नोन विद दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दे माइट बी गेटिंग बोर, नो प्रॉब्लम। बट जिन लोगों को पता नहीं उनको एक बार क्लियर आइडिया आने दो। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट वी हैव इन द एप्लीकेशन फोल्डर। तो एप्लीकेशन फोल्डर यहाँ पर है हमारा। उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था दैट इन कोड इग्नाइटर एमवीसी फ्रेमवर्क डिजाइन पैटर्न या फिर एमवीसी डिजाइन पैटर्न यूज हुआ है। एमवीसी इज बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल कहाँ पर है, अभी यहाँ पर मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज सामने सामने आपको दिख रहा है देयर इज अ मॉडल, देयर इज अ कंट्रोलर, एंड जो हमने अभी फाइल एडिट की थी वो की थी व्यू के अंदर से। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोड इग्नाइटर के अंदर, अगर आपको कंपेयर करते हो दूसरे किसी फ्रेमवर्क के साथ में, सो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली। अभी मैं अगर कोड इग्नाइटर पे आता हूँ एंड इफ आई गो इन द वेलकम डॉट php, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये डिफाइन बेस पाथ। तो अगर ये डिफाइन बेस पाथ है देन इट इज ओके, अदरवाइज दिस स्क्रिप्ट विल नॉट गोइंग टू रन, ऑलराइट। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है डिफाइंड बेस पाथ और एग्जिट करते समय ये आपको एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी इतने डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेस पाथ फिर आप पूछोगे कहाँ पर है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट फाइल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू व्हाट इज एग्जैक्टली द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ कोड इग्नाइटर। तो ये तो आपको मिल गया कंट्रोलर। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि कंट्रोलर को भी किस तरीके से हमें बनाना है, व्हाट थिंग्स वी हैव टू टेकन केयर ऑफ, और क्या क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वी हैव मॉडल। तो मॉडल के अंदर तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको बस यहाँ पर जो कंट्रोलर लिखा है यहाँ पर आपको लिख देना है मॉडल, ओके, CI, दैट इज कोड इग्नाइटर अंडरस्कोर मॉडल, ओके। तो ये एक्सटेंड होगा एंड ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ऊप्स कंसेप्ट पता है, दैट इज व्हाई
दिस थिंग्स विल बी वेरी इजी इफ यू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लास एक्सटेंड एंड ऑल दैट स्टफ इज गोइंग ऑन. तो यहाँ पर आपका एक इनहेरिटेंस वाला फंडा यहाँ पर चल रहा है. तो बेसिकली सेम थिंग है यहाँ पर. जब हम मॉडल्स में आएंगे, नई फाइल अगर क्रिएट करनी है तो उसी तरीके से हमको क्रिएट करनी होगी. देन यू हैव द व्यू फोल्डर जहाँ पर आपको सिंपल जो एक्सटेंशन है वो भी आप देख लो. डॉट पीएचपी है तो कोई HTML वगैरह यहाँ पर नहीं चलने वाला, आपको PHP एक्सटेंशन ही यूज करना है. तो यहाँ पर आप जो भी फोल्डर्स बनाओगे, जो भी आप फाइल्स बनाओगे, वो आपको कंट्रोलर के थ्रू लोड करवानी है. तो फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर ओवर हियर एंड नेम इट एज फ्रंट, ओके, और फ्रंट के अंदर मैं जाके एक इंडेक्स फाइल बना लेता हूँ, एक न्यू फाइल, एंड दैट फाइल इज बेसिकली एन index.php. और यहाँ पर आके मैं PHP टैग ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं sorry, I'll just do one thing. I'll just require section slash header dot php. ठीक है. सो इधर भी मैं वही चीज करूंगा, require section slash footer. तो ये मैं अभी कर क्या रहा हूँ बेसिकली. तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी वेबसाइट का काम आता है, उसके बाद में आपके पास आती है थीम. आइदर आप खुद डिजाइन करते हो या फिर कोई रेडीमेड आप टेम्पलेट खरीद लेते हो या फिर उठा लेते हो कहीं से. तो वहां पर जब आप वो टेम्पलेट देखते हो तो वो टेम्पलेट होता है कुछ HTML में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड जो HTML में रहता है. ऑन एंड द बेसिक थिंग इज कि सारा का सारा जो कोड है वो एक पूरे आपको फाइल में मिल जाता है. लेकिन जब आप मल्टी पेज वेबसाइट बनाते हो या फिर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, दैट टाइम यू हैव टू स्प्लिट दैट पर्टिकुलर पेज एज वेल. मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल ये जो कोडिग्नाइटर की वेबसाइट है, कंसिडरिंग दिस एज अ टेम्पलेट व्हाट यू हैव, ओके. तो यहाँ पर ये जो ऊपर आप हेडर देख रहे हो, ये मेन्यू देख रहे हो, उसके बाद में ये जो फुटर देख रहे हो, तो मैं अगर होम पेज पे जाता हूँ कोडिग्नाइटर की साइट से, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो मेन्यू है वो नहीं चेंज हो रहा है, फुटर जो है वो नहीं चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? ये जो कंटेंट है इसके अंदर का वो चेंज हो रहा है. तो अगर मैं इसको ब्रॉड आइडिया देखता हूँ, मतलब ब्रॉड वे से देखता हूँ, तो मुझे कौन कौन से कंटेंट दिख रहे हैं यहाँ पर? हेडर, कंटेंट एंड फुटर. तो कंटेंट जो होगा वो तो मेरा डायनामिकली चेंज हो रहा है, मतलब मैं जैसे पेज बदल रहा हूँ उस तरीके से चेंज हो रहा है. डाउनलोड पे जा रहा हूँ तो डाउनलोड आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहा हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है. तो बेसिकली ये हो गया आपका थ्री थ्री सेक्शंस बेसिकली आपके एक पेज के. तो कंटेंट जो होगा वो तो आपका पेज है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर मैनेज होता है. लेकिन ये जो दो सेक्शंस है ना, हेडर एंड फुटर, वी हैव टू स्प्लिट इट. तो आपके पास कोई भी थीम आएगा, उसकी जो हेडर सेक्शन है उसको हेडर में डाल दो. तो यहाँ पर हमने जो किया है बेसिकली सेक्शन करके एक फोल्डर अगेन मुझे फ्रंट के अंदर बनाना पड़ेगा, सेक्शन, एंड इसके अंदर मुझे और दो फाइल्स बनानी पड़ेंगी. वो कौन कौन सी होंगी? हेडर डॉट php एंड footer डॉट php. ऑलराइट. अभी के लिए मेरे पास कोई थीम अवेलेबल नहीं है इन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो मैं अभी आपको जस्ट लिख के दिखा रहा हूँ. दिस इज अ फुटर, सेव, एंड दिस इज माई हेडर. ऑलराइट, इसको सेव कर लिया. अभी यहाँ पर आके मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ. and if I go and check this particular thing, everything will be similar. Why? Because मुझे अभी इस चीज को जो है लिंक करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने क्रिएट तो कर लिया है पूरा फोल्डर एंड एवरीथिंग, लेकिन आई डिडंट लिंक दिस टू वेलकम डॉट php. जो यहाँ पर व्यू लोड हो रहा है, यहाँ पर वेलकम मैसेज वाली फाइल ही लोड हो रही है. तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फ्रंट फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स, ये लिखना पड़ेगा. व्हेन आई राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑटोमेटिकली ये फाइल लोड होगी कहाँ से? व्यू फोल्डर के अंदर से. अभी देखोगे रिफ्रेश करके तो मेरा आ गया हेडर एंड फुटर. अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्री सेक्शंस होते हैं, तो मैं कंटेंट भी मुझे डायनामिकली पास करना है पेज में. तो मैं करूंगा यहाँ पर एक और वेरिएबल को ऐड, एंड उस सॉरी, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस. यहाँ पर ऐड करूंगा और इस एरे को मैं पेज डेटा बोल के नाम दे रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पेज. ऑलराइट. एंड इसको मैं अभी लिख रहा हूँ बेसिकली लेट्स से होम पेज. ओके. सो अभी खाली होम लिखा है मैंने, ना PHP लिखा है, ना फॉरवर्ड स्लैश लिखा है, ना कुछ लिखा है. ठीक है. अभी देखिए ट्रिक कहाँ पर है. ट्रिक है आपकी index.php में. यहाँ पर जो मिडिल सेक्शन है, जो यहाँ पर हेडर एंड फुटर को स्प्लिट करने के बाद जो कंटेंट बच रहा है यहाँ पर, इधर मुझे डायनामिकली लोड करनी है फाइल. ठीक है. तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपली आई कैन हैव टू ऑप्शंस. आइदर आई कैन यूज दिस टाइप ऑफ थिंग, जैसे लोड व्यू, एंड आफ्टर दैट आई कैन स्पेसिफाई कि कहाँ पर है. तो मुझे यहाँ पर फ्रंट स्लैश पेज स्लैश आई कैन क्रिएट अनदर फोल्डर. यहाँ पर फ्रंट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, पेज. और पेज के अंदर आई थिंक सो वी हैव टू राइट इट एज अ पेजेस, बिकॉज मल्टीपल पेजेस होंगे. एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इन सॉरी होम, होम डॉट php, और यहाँ पर आके लिख देता हूँ होम. ऑलराइट. सो इसको
मुझे अभी इधर तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन ये जो नाम है वो स्टैटिक यहाँ पर मुझे हार्ड कोड नहीं करना है। वो मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये पेज डेटा से। तो ये पेज करके जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डॉट पेज। अभी आप बोलोगे कि आपने वेरिएबल कहाँ पर डिफाइन किया? आपने तो एरे डिफाइन किया। सो दैट इज द मैजिक विच कोड इग्नाइटर डू। ऑलराइट, सो बेसिकली ये जब लोड हो रहा है ना, तो उस टाइम पे हमने एरे सेंड किया, तो वो क्या करता है कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स है, आइटम्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल में डिफाइन कर देता है। इजंट इट अमेजिंग? तो ये बेसिकली काम है कोड इग्नाइटर का, ये कोई हमने नहीं किया है, दिस इज डन बाय कोड इग्नाइटर। ऑटोमेटिकली वो उसको मैप कर देता है कि जितने भी आइटम्स है एरे के अंदर, उसको मैप कर दो वेरिएबल के साथ में। ऑल राइट, सो अभी लेट्स ट्राई। हाँ, अभी अगर मैं करूंगा तो ये रन होगा नहीं, बिकॉज मैंने इनपुट में क्या दिया है, खाली होम। मुझे लिखना पड़ेगा उसके आगे PHP। एंड ये सब हो जाने के बाद लेट्स सी व्हाट वी गेट। एरर, ओके, अनेबल टू लोड दिस फाइल। अभी क्यों ये एरर आ रहा है? बिकॉज मैंने यहाँ पर पेज डाल दिया। तो यहाँ पर पेजेस कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, और ये मेरा आ गया होम। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ये हम कर रहे हैं एक व्यू फोल्डर के अंदर का स्ट्रक्चर सेटअप। ठीक है, तो कोई भी आप अगर मोस्टली कोड इग्नाइटर प्रोजेक्ट देखोगे ना, तो ये आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखने को डेफिनेटली मिलेगा। देयर इज नो चेंज इन दैट। एंड ये इसी तरीके से लोड होता है ताकि आपको सारा का सारा जो कंट्रोल है ना, ये कंट्रोलर से मिले। ठीक है, सो फॉर एन इंस्टेंस इफ आई वांट टू चेंज दिस पर्टिकुलर पेज, यहाँ पर मैं अबाउट अस अगर लिखता हूँ, अबाउट एंड अबाउट अंडरस्कोर अस, तो इधर आके मैं अगर रिफ्रेश करूंगा, ये पेज मुझे बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आई विल गो अगेन इन द व्यू एंड फॉरवर्ड स्लैश फ्रंट, एंड उसके बाद में फिर पेजेस। पेजेस में आके आई विल क्रिएट अनदर फाइल दैट इज कॉल्ड अबाउट अस डॉट php, एंड इधर लिख दूंगा मैं अबाउट अस। ऑलराइट, सो इफ आई रिफ्रेश नाउ, आई कैन सी हेडर, अबाउट अस एंड फुटर। अभी इन तीन फाइल्स को हमें बस कंटेंट के साथ रिप्लेस करना है, जो हमने लिखा है उसकी जगह पे रिप्लेस करना है। तो इसकी बाद वाली जो भी प्रोसेस है वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, बिकॉज अगर मैं पूरा बनाऊं तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बोर यू। तो मैं इसको सेक्शन वाइज सारी सीरीज बना के आपको यूट्यूब पे डालते रहूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।